अ, नमस्कार। मैं रेडियो टीवी कॉर्पोरेट स्टेज एंकर कमलेश गुप्ता और वेस्ट लुधियाना सिटी के जर्नी ऑफ लाइफ के इस प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, जब तक बात ज़िंदगी के सफ़र की है, तो हर किसी के ज़िंदगी का सफ़र नो डाउट बहुत अलग होता है। बहुत सारी उसमें यादें हैं, बातें हैं, फिर आपके सपने हैं, ख्वाहिशें हैं, आपके अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस और दुश्वारियाँ भी आपकी लाइफ में आती है, जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ बनने की कोशिश करते हैं। मैं बेसिकली जोधपुर राजस्थान से हूँ और वहीं मेरी एजुकेशन हुई। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया और चाइल्डहुड से मेरा पैशन था। मैं स्टार्टिंग से ही डेक्लामेशन, स्पीच, डिबेट इन सब में पार्टिसिपेट करती रही और नेशनल तक में गई। ड्यूरिंग दिस कोई भी प्रोग्राम जब एंकर करना होता था, तो यूजुअली स्कूल टाइम में भी सभी प्रोग्राम में ही एंकर करती थी और ऐसे करते-करते मैं कॉलेज में पहुँच गई। यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि पूछा जाता है कि आपको कौन-सी टीचर फ़ेवरेट थी? लेकिन मैं बहुत लकी थी कि सभी टीचर्स का मुझे बेहद प्यार मिलता था। कोई भी टीचर किसी भी प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर होते थे, उनका कोई भी प्रोग्राम होता था, लेकिन मुझे मालूम भी नहीं होता था, मेरा नाम उसमें इंक्लूड होता था। तो जो सबका प्यार और सबका स्नेह और सबका मुझे आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। इसी तरह से कॉलेज में जाने के बाद फिर से वही सिलसिला पढ़ने के साथ इसी तरह से शुरू हुआ। कॉलेज भी चल रहा है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। साथ में डिबेट्स भी है, स्पीच भी है, डेक्लामेशन भी है, एक्सटेम्पोर भी है और प्रोग्राम जो एंकर मैं कर रही थी, वो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। और ड्यूरिंग दिस मैं एक प्रोग्राम होस्ट कर रही थी और वहाँ कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर आए हुए थे और उन्होंने जो परफ़ॉर्म कर रहे थे, उसमें से एक जो टैलेंटेड पार्टिसिपेंट थे, तो उन्होंने उनको उसको उठाकर उनकी तारीफ़ करवाई। उनको बीच में से उन्होंने कॉल किया और उनकी काफ़ी तारीफ़ की और इसी दौरान दूसरा नाम जब मेरा अनाउंस हुआ, तो मुझे बेहद खुशी हुई और एक बार जोधपुर के मेयर थे, उनकी प्रेज़ेंस में मैं प्रोग्राम कर रही थी, तो उन्होंने अपना जो मोमेंटो था, अपना जो ट्रॉफ़ी थी, वो उन्होंने मुझे दे दी। तो इसी तरह ये जो यादें हैं, वो चलती रहीं और मेरे पापा उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए काफ़ी बढ़ावा दिया, काफ़ी सपोर्ट किया कि वो अक्सर ये कहते थे कि अगर आप में कोई टैलेंट है और अगर आपका कोई पैशन है, तो आप ज़रूर उसे फ़ॉलो करें। इसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं लुधियाना आ गई। मेरे हस्बैंड डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता, जो पीएयू में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में प्रोफ़ेसर हैं और एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं। तो जब मेरी बेटी हो गई, तो मुझे लगा बाद में कि खाना-पीना, सोना ये सब चीज़ें घर के काम ज़रूरी हैं, लेकिन मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है कि मुझे इस लाइन में कुछ करना है। कुछ यहाँ पे रेडियो स्टेशन भी नहीं, दूरदर्शन भी नहीं और पंजाबी मुझे प्रॉपर बोलनी नहीं आती थी। तो धीरे-धीरे मैंने सिटी होम, सिटी केबल, फ्री केबल यहाँ पर प्रोग्राम करना शुरू किया और फिर यहाँ जो लोकल संस्थाएँ हैं, म्यूज़िकल ऑर्गनाइज़ेशंस वगैरह उनके साथ मैं एसोसिएट हुई और वहाँ स्टेज प्रोग्राम जब मैंने करना शुरू किया, तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और धीरे-धीरे ये सफ़र बच्चे भी बड़े होते रहे और मेरा ये सफ़र भी आगे चलता रहा। एक बेटी और एक बेटा है मेरा। बेटी ने बिट्स पिलानी से ग्रेजुएशन किया है और अभी वो जॉब कर रही है और बेटा जो वीआईटी वेल्लोर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस नो डाउट आए क्योंकि हर प्रोग्राम एक डिफरेंट तरह का होता है, एक डिफरेंट ऑरा होता है, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होती है, डिफरेंट थीम होती है। मैंने यहाँ पर तकरीबन अब तक 800-900 प्रोग्राम में कर चुकी हूँ
जिसमें साइकिल इंडस्ट्रीज़ भी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी है, फिर रोड सेफ्टी के प्रोग्राम्स भी है, साथ में बहुत सारे एनजीओज़ के प्रोग्राम हैं, कल्चरल प्रोग्राम है, म्यूज़िकल प्रोग्राम है। और इसी दौरान मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको बताते हुए कि बहुत बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ, बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखा भी। जैसे सोनल मानसिंह जी हैं, जावेद अख्तर साहब हैं, सुरजीत पात्र साहब हैं, हंसराज हंस साहब हैं, बुशरा रहमान जी हैं और साथ में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जिनके साथ मैंने काम किया है। तो मुझे लगता है कि एक कलाकार होने की हैसियत से मुझे ये लगता है कि आपकी कला कभी भी पूर्ण नहीं होती। अभी उसमें और बेहतर करने की गुंजाइश रहती है। और जहाँ तक बात है घूमने की, इंडिया में तकरीबन काफ़ी सारी जगह घूमी है। अभी कुछ जगह बाकी है और अभी बाहर भी कुछ है, जगह कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जाने का एक ड्रीम है मेरा। देखिए वो कब तक पूरा होता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, हॉस्टल जा चुके हैं, आप में जो टैलेंट था, आप में जो शौक था, आपके घर की जिम्मेदारियों के कारण वो आप पूरा नहीं कर पाए, तो आप उसे खोजने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता हर टैलेंट में छुपी है। वो जब आपकी बाहर निकलेगी तो आपकी पर्सनैलिटी और पॉलिश होगी। ऐसा नहीं है कि आप 40 या 50 में उस जर्नी को शुरू नहीं कर सकते। ये एक ऐसा सफ़र है ज़िंदगी का जो कभी भी सफ़र आप शुरू कर सकते हैं और जब भी आप शुरू करेंगे अपने आप को बहुत बेहतर पाएँगे और अपने आप को बहुत खुश भी आप रख पाएँगे और दूसरों के साथ आपको मिलने-जुलने का जो मौका मिलेगा, एक दूसरे से बहुत सारी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। लुधियाना के लोगों से मुझे इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद मुझे मिला, इसके लिए मैं ऊपर वाले की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और नो डाउट ये जो सफ़र है इसमें बहुत से लोग मिलते हैं जिनसे आप सीखते रहते हैं। फैमिली के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया और अगर मैं कहूँ गुरु के रूप में तो कुलदीपक चिराग सर, जिन्होंने मुझे इस काम की बहुत सारी बारीकियाँ सिखाई कि आपका तलफ़ुज़ कैसा होना चाहिए, किस तरह के अल्फ़ाज़, शब्द आपको कहाँ कैसे यूज़ करने हैं। और जब आप सीखते रहते हैं, करते रहते हैं, तो धीरे-धीरे अपने आप पॉलिश होते रहते हैं। तो आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए बुलाया और ये मेरा जर्नी ऑफ लाइफ आपने सुना। अभी ज़िंदगी के बहुत सारे सफ़र बाकी हैं, इम्तिहान बाकी हैं, अभी मंज़िलें बाकी हैं। देखिए कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी यादें जो लुधियाना में बहुत सारी प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, उनकी यादें और बातें इस प्रोग्राम के ज़रिए यहाँ पर शेयर करती की जाती रहेगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आप सबका मैं तहे दिल से यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।